नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनाया कहती है एक तरफ शायान की पार्टी है और दूसरी तरफ अम्मी अब्बू की जिद, मुझे किसी के भी साथ बांध देंगे। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी का फैसला किसी और को तो हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं शायान के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी से भी टकरा सकती हूँ। शायान की कॉल आती है, तुम आ रही हो ना? देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी बहुत इंसल्ट करवा ली। अगर तुम्हारी आपी अभी तक बची हुई है ना, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से बची हुई है। बहुत लिहाज कर लिया उसका, अब मेरे सामने आ गई तो भूल जाऊंगा कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है। अनाया कहती है, नहीं शायान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुम्हारा हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ, घर से भी भागने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शायान कहता है, इसके अलावा और क्या कर सकती हो मेरे लिए? अनाया कहती है, कुछ भी, जो तुम कहोगे, जो मांगोगे, कभी इनकार नहीं करूंगी, तुम्हारी कसम। अनाया फोन बंद करने लगती है। शायान, शायद कोई आ रहा है। शायान, प्लीज तुम मुझसे राजी हो जाओ। शायान कहता है, अब फार्म हाउस पर मिलेंगे। अनाया फोन बंद कर देती है। दूसरी तरफ शायान जोर जोर से हंस रहा था। बेवकूफ लड़की, मोहब्बत शादी मैं तुमसे करूंगा, तुम में है ही क्या? तुम जैसी 2 टके की लड़कियों को तो हर रोज मैं अपने बेड की जीनत बना लेता हूँ, तुम भी उनमें से एक हो। शादी तो मैं अपने माँ बाप की मर्जी से करूंगा। बस एक बार तुम मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारी सिस्टर ने किससे पंगा ले लिया है। अगर तुम सबको खून के आंसुओं से ना रुलाया तो मेरा नाम शायान नहीं, सब रोओगे तुम। शायान की न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी। दूसरी तरफ मुसरत बहुत परेशान थी। अनाया को कहती है, अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी और न घर से बाहर निकलोगी। अनाया कहती है, ये कैसी पाबंदी है अम्मी, प्लीज मेरी बात मान जाए। आप ही की बातों में आ गई हैं। वो अपने अलावा किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकती। वो कैसे चाह सकती हैं कि मैं उनके ससुराल से ज्यादा अमीर खानदान में चली जाऊं? मुसरत कहती है, मैंने तुम जैसी बेशर्म बेहया लड़की नहीं देखी। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। अनाया कहती है, तो फिर मार देती ना। किसने रोका था आपको? मुसरत एक जोरदार थप्पड़ अनाया के मुंह पर मारती है और कमरे को बाहर से लॉक कर देती है। अनाया का बाप कहता है, मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा था कि अपने घर पर नजर रखो, मगर तुम्हें तो दूसरों में कीड़े निकालने की आदत है। बर्बाद करके रखती मेरी इज्जत, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुम्हारी बेटी ने। दिल तो करता है अनाया का गला दबा दूं। मुसरत कहती है, मुझे माफ कर दो हामिद, मानती हूं मेरी ढील की वजह से अनाया खुद सर हो गई है। इसका हल यही है कि अब इसका रिश्ता देखकर फौरन इसे रुखसत कर देते हैं। हामिद कहता है, मैं राजी हूं, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुसरत आयजा को कॉल करती है, आयजा, हमें तो अनाया ने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब तो तुम्हारे अब्बा मुझे ही कसूरवार समझते हैं। अब तो मुझे अपनी जिंदगी से भी नफरत होने लगी है। पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हुई है। आयजा कहती है, अम्मी आप फिक्र न करें। मुसरत कहती है, कैसे फिक्र न करूं? पता नहीं ये लड़की क्या करेगी। मुझे तो लगता है ये उस लड़के के साथ घर से ही ना भाग जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे अब्बा तो जीते जी मर जाएंगे। आयशा कहती है, इस मसले का हल क्या है अम्मी? मुसरत कहती है, तुम चाहो तो इस मसले का हल निकल सकता है। आयशा कहती है, कैसे? मुसरत कहती है, अभी तुम्हारे ससुराल में किसी को नहीं पता, बात हमारी हद तक है। तुम रुहान से अनाया की शादी करवा दो, हम पर एहसान कर दो। अनाया सुन रही थी, मर जाऊंगी मगर रुहान से कभी शादी नहीं करूंगी, वो मुझे एक आंख नहीं भाता। दूसरी तरफ से अनाया के बाप की आवाज आती है, तुम्हें हम जिंदा अच्छे नहीं लगते? क्यों हमें जिंदा दरगोर करने पर तुली हुई हो? तुम्हें कोई शर्म हया है कि नहीं? अनाया कहती है, फिर आप दोनों कान खोलकर सुन लें, मैं शायान के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। हामिद कहता है, मैं देखता हूं कि तुम मेरी मर्जी के बगैर किससे शादी करोगी। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। इधर शायान अनाया को कॉल करता है, कहाँ हो तुम? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो तुम फौरन आ जाओ, 10 बजने में कुछ वक्त बाकी है। मेरे दोस्त वहां पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अनाया रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर घर से निकल जाती है। शायान, मैं आ तो गई हूँ मगर मुझे डर लग रहा है। शायान कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, सबको देख लूंगा। अनाया शायान के पास थी। मुसरत की आंख खुलती है तो घर के दरवाजे को खुला देखती है। शायद रात को दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ। उसका ध्यान एकदम अनाया के कमरे की तरफ जाता है। फौरन अनाया के कमरे में जाती है। अनाया कमरे में नहीं थी। मुसरत,
कमरे का एक एक कोना छान लेती है। मुसर्रत की आंखों में आंसू थे। मुसर्रत हामिद को उठाती है। हामिद कहता है, क्या हुआ, इतनी रात को क्यों जगाया? मुसर्रत कहती है, अनाया घर पर नहीं है, मुझे डर है कि वो उस लड़के के साथ घर से भाग गई है। हामिद कहता है, तुम गौर से देखो, अनाया ऐसा नहीं कर सकती। मुसर्रत कहती है, मेन डोर भी खुला है हामिद, अनाया का कुछ अता पता नहीं। हामिद कहता है, तुम उसे फ़ोन करो। मुसर्रत कहती है, उसका फ़ोन भी मेरे पास है। मुसर्रत कहती है, किसको कहें, किसको अपनी फरियाद सुनाएं कि हमारी बेटी हमारे मुंह पर कालक मलकर चली गई है। हामिद एकदम बेड पर गिरता है। मुसर्रत, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर शुरू से ही तुम अनाया की गलतियों पर पर्दा न डालती तो हम ये दिन न देखते। लोग क्या कहेंगे? मेरा सर तो शर्म से झुक गया है। मुझे तो आयजा के ससुराल की फिक्र है। अगर उनको पता लग गया तो क्या होगा? आयजा को जैसे ही पता लगता है, आयजा कहती है, अम्मी, अनाया ने ठीक नहीं किया, गलती उसने की है, सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वो ईश्वर सबकी चहेती बनकर मेरे घर पर राज करेगी। अम्मी, जैसे तैसे भी करके इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर मेरे ससुराल वालों को। किसी भी तरह करके अनाया को घर लेकर आए। दूसरी तरफ शायान अनाया को कहता है, लो आ गया मेरा फार्म हाउस, यहाँ हम दोनों को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अब तुम होगी या मैं, खूब एंजॉय करेंगे। अनाया कहती है, मगर तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पार्टी है। शायान कहता है, कोई पार्टी नहीं है, पार्टी तो अब हम दोनों करेंगे, तुम ऊपर चलो। अब अनाया के घबराने की बारी थी। मुझे यहाँ डर लग रहा है शायान। शायान कहता है, डर किस बात का, मैं हूं ना, हम मजे करेंगे, बस जैसे मैं कहता हूँ तुम ऐसे करोगी। शायान कमरे की कुंडी लगाता है। अनाया कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? शायान कहता है, ये जरूरी है। शायान के आदमी बाहर पहरा दे रहे थे। शायान उन्हें कहता है, जरा होशियार रहना। शायान अनाया को कहता है, बहुत तड़पाया था, आज सब हिसाब किताब कर लूंगा। अनाया कमरे से निकलने की कोशिश करती है। शायान अनाया को जबरदस्ती पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? अनाया कहती है, छोड़ो शायान, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम मुझसे शादी करने वाले थे, फिर ये सब कुछ क्यों? शायान कहता है, जो मुझे चाहिए वो मुझे पहले ही मिल जाएगा, फिर शादी की गलती कौन करता है? चुपचाप मेरी बात मान जाओ, यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकती, बल्कि अब तो तुम अपने घर भी नहीं जा सकती। अनाया गुलदान शायान के सर में मारती है। शायान गिरकर बेहोश हो जाता है। अनाया फार्म हाउस से नंगे पांव निकलती है। उसकी आंखों में आंसू थे, भाग रही थी, किसी भी तरह करके घर पहुंच जाती है। उसकी हालत को देखकर मुसर्रत अनाया के मुंह पर थप्पड़ मारती है। सब कुछ गंवाकर घर कैसे आ गई? अनाया रो रही थी, अम्मी गलती हो गई मुझसे, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। आप जो कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप और आप ही सही कहती थी कि वो गलत है, आवारा है, बदचलन है, उसने मुझे धोखा दिया है। हामिद कहता है, इसे कहो कि मेरी नज़रों से दूर हो जाए, इसने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हामिद को हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अनाया का रो रो कर बुरा हाल था, काश मैं इतनी बड़ी गलती ना करती। आयशा कहती है, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंड, ले ली ना अब्बू की जान। अनाया कहती है, प्लीज आप ही मुझे माफ कर दें। मुसर्रत की आंखों में आंसू थे। हामिद चला गया। अगर लोगों को पता चल गया कि हामिद की मौत की वजह तुम हो तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुसर्रत आयशा को कहती है, जो होना था हो गया, किसी को पता नहीं चला, प्लीज तुम मेरा काम कर दो। आयशा असद से बात करती है। असद, आशिर के साथ ही हम रूहान की शादी भी कर देते हैं। असद कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? आयशा कहती है, मतलब साफ है, हमने रूहान की शादी करनी है कि नहीं? असद कहता है, मगर किससे? आयशा कहती है, अनाया से। अम्मी, अनाया की शादी की वजह से बहुत फिक्र है, अब तो अब्बू भी इस दुनिया में नहीं रहे। असद कहता है, मुझे रूहान से बात करनी होगी। आयशा कहती है, तो बात करो ना। असद कहता है, बल्कि तुम ही रूहान से बात कर लो। असद रूहान को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी शादी कर लो। रूहान कहता है, भाई इतनी जल्दी? असद कहता है, हाँ। रूहान कहता है, मगर किससे? अभी तो मेरी इंगेजमेंट भी नहीं हुई। असद कहता है, घर में रिश्ता जो मौजूद है तो बाहर क्यों तलाश करेंगे, अनाया है ना। रूहान कहता है, भाई वो मुझसे ठीक से बात नहीं करती, मुझसे शादी क्या करेगी? असद कहता है, वो शादी तुमसे करेगी और बात भी करेगी। आयशा अपनी माँ को कहती है, आप अनाया की शादी की तैयारी करें। मुसर्रत कहती है, मगर किससे? आयशा कहती है, रूहान से। मुसर्रत कहती है, क्या रूहान मान जाएगा? आयशा कहती है, अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं, आपकी बेटी की ससुराल में इज्जत है, जो कहूँगी
वही होगा। किसकी मजाल है जो मेरी बात से इनकार कर दे। रोहान के साथ अनाया की शादी हो ही जाती है। आशिर दिल ही दिल में कह रहा था, अनाया की करतूतों के बारे में अगर मैंने रोहान को बता दिया तो रोहान का दिल खराब हो जाएगा। आयजा आशिर के सामने हाथ जोड़ती है, अनाया की गलती समझकर उसकी पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ आशिर, तुम मेरी और अनाया की इज्जत बचा सकते हो। आशिर कहता है, ठीक है भाभी, ये राज राज ही रहेगा। ईशल आयजा और आशिर के दरमियान होने वाली बातें सुन लेती है। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।